नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार कहानी में। तो इस कहानी का नाम है सुख दुख के साथी। पन्नालाल पटेल द्वारा कहानी ये 1946 में लिखी गई थी। तो आज इस कहानी को हम सुनते हैं। अंधी को कोई पैसा देना माही बाप। फुटपाथ के किनारे बैठी एक औरत गुहार कर रही थी। अरे माही बाप, कोई इस लुढ़े लंगड़े पर दया करो। मालिक पास से दोनों पैरों से लंगड़े की आवाज़ आई। कौन जाने नास पीटे कहाँ से धमकते हैं। यहाँ जहाँ भी जाऊँ पीछे पीछे लगते हैं। बड़बड़ाती हुई वह अंधी औरत उठी और दीवार की टटोलती हुई चलने लगी। अरे बैठ बैठ, मैं ही चला, उस लंगड़े अपाइज ने घसीटते हुए कहा। तेरे बाप का रास्ता है क्या? कहने के बजाय ऐसा कहते किसी इंसान को सुनकर उस औरत का मजाक लगा। धीरे धीरे चलते हुए उसने कहा, जाना ही था तब क्या उसकी जड़ खुदवाने यहाँ पास आग घुसा था? नहीं नहीं, छस कहता हूँ बेटा चा। और फिर हंसते हंसते जोड़ा, और वे से भी नोची हुई जड़ों की जड़ खोदती हो। इतने में राह चलते एक धार्मिक आदमी को देख वह अपना अन्नपूर्णा सा कटोरा बढ़ाते हुए बोला, लंगड़े को कुछ देना माही बाप। अंधी को पैसा दो, पैसा देना माही बाप। कहते हुए अंधी ने भी पलटकर कटोरा बढ़ाया। उस सेठ ने लंगड़े के कटोरे में पाही डाली। खनखनाहट सुनते फिर वह औरत गिड़गिड़ाने लगी। सेठ को आगे बढ़ते देख लंगड़े ने सिफारिश की, इस अंधी को कुछ देते जाओ सेठ। सेठ को दया आई। फिर जेब से पाही निकालते हुए पूछा, क्या तेरी औरत है क्या? हाँ माई बाप, लंगड़ा बोल पड़ा। वह औरत कुछ कहे उससे पहले कटोरे में कुछ बज उठा। शब्द जुबान पर ही रहा, उफनता हुआ गुस्सा हवा हो गया। सेठ के जाने के बाद दूर दूर तक निगाह डालकर लंगड़े ने अभी तक खड़ी औरत को फिर से कहा, लो बैठो, मैं जाता हूँ। औरत बैठ गई और लंगड़े ने घसीटने की आवाज़ आते ही बोली, तू भी बैठ, तू भी मेरे भाग से थोड़े ले लेना। फिर मेरी जड़ खोदने लगी तो तू ही तो कह रहा था कि जड़ रहे, ऐसा तो कुछ भी नहीं। हौले से मुस्कुराते हुए औरत बोली, और फिर उसने सेठ को जो कहा वो याद आते हुए मुंह फुलाते हुए जोड़ा। और हाँ देख, उस सेठ को कहा, ऐसा फिर कहा तो? अरे पगली, ऐसा कहा तो पाई मिली, उसने तेरा क्या गया? औरत ने उसकी ओर चेहरा घुमाया। लंगड़े ने उसकी नाचती पलकों पर से छिन्ना की उस अंध आंखों में मोहिनी है। फिर उसने अपना काम शुरू किया। अंधी को दया करो माही बाप, पाई दो पाही। क्यों फालतू में मुंह दुखाती है? कोई आता होगा तो क्या मैं नहीं बोलूँगा? तब तू भी बोलना। औरत को भी यह बात जस गई, फिर भी आदतन बोल उठती थी। और जब वो लंगड़ा बोलता था तब वह दुगुने जोर से बोलती थी। इस तरह अंधेरा हो गया। वह औरत उठकर चलने लगी। कहाँ जाएगी? कोई तेरा ठोर ठिकाना है? लंगड़े ने पूछा। तुझे क्या, मैं जहाँ भी जाऊँ भिखारी क्या कोई टिटोर। चलते चलते वह बोली। उत्तर की आशा थी पर व्यर्थ। लंगड़ा कुछ नहीं बोला। वह भी इस दिनों जिन्हें नया घर माना था उसकी ओर सिरकने लगा। दूसरे सूरज के आने से पहले लंगड़ा उस जगह से जहाँ बैठा और उस औरत की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ देर बाद दूर से वह औरत आती दिखाई दी। लंगड़ा दुगुने जोर से चिल्लाया, कोई दया करो मालिक, इस लंगड़े को दो पाई दो। वह औरत भी उससे कुछ दूर बैठी दयालुता की गुहार रही। धूप छड़ी ग्राहकों की आवाज़ आई। कम होने पर लंगड़े ने औरत की ओर सरकते हुए पूछा, कितने पैसे आए? एक आना दो पाही। तेरे कितने हुए? औरत ने पूछा। मेरे तो एक आने में भी दो पाही कम है। इस बीच लंगड़ा आदमी एकदम करीब आया। कुछ देर खामोशी सी छा गई। तेरा क्या नाम है? लंगड़े ने पूछा। तुझे क्या काम है? अपना नाम बताना। मेरा नाम तो चमन है। और मेरा नाम जमनी, कहकर जमनी ने उसकी ओर चेहरा घुमाया। जमनी के चेहरे पर हंसी देख हिम्मत कहते चमन ने कहा, जबकि बदले चमनी नाम के ले, मैं क्यों करूँ, तू कर ले चमन। इतने में चमन ने दो चार ग्राहक जैसे आते देख बोलना शुरू कर दिया। लंगड़े को कोई, अंधी को कोई। जमनी भी बोलने लगी। दोपहर ढलते दोनों ने दो दो पैसे के छने लेकर ठेले वाले का फायदा कर दिया। शाम होते फिर हिसाब किताब किया, जाने की तैयारी की। जाते जाते चमन ने पूछा, कल एकादशी है, भद्रकाली माता के मंदिर चलेगी? मैं कैसे आऊँ? कहीं भटक जाऊँ तो?
तो यहाँ आना, फिर हम दोनों चलेंगे। अच्छा कहकर जमनी ने कदम बढ़ाए। दोनों पर काल की कुल्हाड़ी बहुत नहीं चली थी, होंगे 28-30 के करीब, पर भूख की कुल्हाड़ी ने देह को छिन्न भिन्न कर तोड़ मरोड़ दिया। फिर दिन उगा और उसी रास्ते पर आकर लंगड़ा जमनी की राह देखते बैठ गया। कुछ देर बाद जमनी भी यहाँ पहुँची। देख मेरे पीछे पीछे चली यहाँ कहकर चमन घसीटने लगा। जिस रास्ते को काटने में रोज़ बहुत देर लगती थी, वह आज उससे जल्दी जल्दी कट रहा था। आज उस अपनी छाल पर काबू रखना पड़ा। राह में कहीं उतरते का चढ़ने का था तो चमन जमनी को आगाह करता, देखना ढलान है, यहाँ पर चढ़ाई है। राह पार करते मोटर या तांगा दिखता तो बोल उठता, जमनी रुक जा, मोटर आ रही है। इस तरह दोनों ने निश्चित किया। ठिकाने पर आकर देवी माता के मांगन में धुनी रमाई, माई बाप कोई 2 पैसा दो। शाम होते ही दोनों जन उठे। आज उसने गाड़ी कमाई का अच्छा था। उसने भी जमनी में विशेष वह जगह आने पर बताना। जमनी ने कहा, बिजली के बल्ब अपना कलेजा जला जला कर रास्तों में जगमगा रहे हैं। चमन ने राह के आसपास गुजरते अंधकार को देखकर जाना कि राह को हो गई। जमनी ने माहौल को बोलता सुनकर जामा की रात हो गई। जमनी के दिल में हल्का हल्का सा डर था, कहीं चमन उल्टे रास्ते पर तो नहीं ले जा रहा। और सुबह जिस रास्ते में गुजरी थी उसकी थात लेने के लिए घड़ी घड़ी हाथ को दीवार की ओर बड़ा तसल्ली कर लेती थी। वह दीवार आई या नहीं? ये लो आ गई तेरी हद जमनी, तू हमेशा ही सो आती है थी। हाँ ठीक है, यही है। जमनी ठहर कर दीवार की ओर उंगली से ही देख कर कहा और दिमाग में अपने रास्ते के नक्शा भी सोचती रही। फिर इस देवी माता के मंदिर जाने का नक्शा बनाने की थोड़ी बहुत कोशिश करने लगी। इतने में चमन की आवाज़ आई, जमनी तू कहाँ रहती है? अगर अच्छी जगह न हो तो मैं एक अच्छा ठिकाना खोज निकालता हूँ। वहाँ न तो भिखारी तंग करेंगे ना ही पुलिस वालों का दखल। और जमनी को चुप देखकर बहुत पूछा, चल चलती फुटपाथ की एक दीवार से लगे पेड़ के 2 जबरदस्त तने, उसके बीच में सो सके उतनी जगह, कुछ दूर पानी का नल। जमनी ने इस तरह अपने घर और मोहल्ले को याद किया। फिर रात भर जागते होने की गवाही देते भौंकते 2 कुत्तों को याद किया। उसे जानना नहीं था पाया। नहीं, मेरी तो अच्छी जगह है। तो फिर तू अपनी जहाँ ने, हालांकि वैसे यह जगह अच्छी थी। चमन उदास होते बोला। फिर घसीटते हुए कहा, अच्छा तो जा। जमनी चमन की उदासी पर पहचान गई। उसे भी आज जिन दोनों लंगड़े पैरों से माना था, आज उसकी आवाज़ कल्पना की थी। उस चमन को छोड़कर जाना अच्छा नहीं लग रहा था। आखिर अपनी राह पकड़ते जमनी ने पूछा, कल आएगा ना? फिर तू गालियाँ तो नहीं देगी? ऐसा क्यों बोलता है? मैं तुझे कब गाली दी? चेहरे पर कृत्रिम रोष था। अच्छा चल, चमन ने हंसते हंसते कहा। फिर तेल पड़े अपने घर को कोई हड़प न कर गया। उसे चिंता में हाथ थे। चौकड़ी भरता हुआ सरकने लगा। गर्मियों का समय था, इसलिए दोनों का बिस्तर झंझट कम का था। फिर तो रोज़ जमनी और चमन उस रास्ते पर बैठते, फुसरत की घड़ी बातचीत भी करते। एक दिन जमनी पुकार रही थी, माही बाप कोई। इतने में कटोरे में कुछ बजा। जमनी ने हाथ छूकर देखा और पाही पैसे के बदले कंकड़ हाथ आने पर पास में बैठे चमन को मारने कहा। शैतान कहीं का। और उल्टी दिशा में चमन को खुल कर हंसना सुन बोली, अब आना मेरे पास। चमन ने तो हंसी आ रही थी। आज जमनी का अक्षय पात्र उठा था। शाम ढलने तक सिर्फ 4 पाई मिली थी। साड़ी के आंचल की तिजोरी में बंधे 4 पाने में से खाना पड़ेगा। इस सोच में वह उदास थी। चमन को भी आज पैसा ही मिलता था, पर उसे तो अपने पास साबुत पड़े 2 रुपये की गर्मी थी। अब छल वक्त हो गया जाने का। जाना नहीं? चमन ने पूछा। बैठना, कोई दयालु आ जाएगा तो। जमनी बोली। चमन जमनी की उदासी का कारण समझा। इतने में जमनी के कानों में जूते की आवाज़ सुनी। कोई अंधी को 2 माही बाप कटोरे में कुछ पड़ता। सुन, जीतते रहो सेठ, भगवान तुम्हारा वंश आगे बढ़ाए। और कटोरे में से पैसा हाथ में आने पर चेहरे पर खुशी ना छूटी। जमनी, वंश आगे कैसे बढ़े जब बीवी न हो? ऐसा बोल कि भगवान औरत दे, कहकर चमन हंसने लगा। जमनी समझ गई वह तो सीधे चले जाने सुने थे। हो न हो यह करतूत चमन की है। यह सोच चमन बोली। जमनी बोली, यह ले अपना पैसा। पैसे का क्या करूँ? मुझे तो औरत मिले ऐसी दुआ चाहिए। वह भी मिलेगी। ले। चमन की ओर पैसा लिया, हाथ बढ़ाया। ये लो। जमनी रख बोली। दान में दिया हुआ पैसा वापस नहीं लेते। तुझे लेना ही होगा। ऐसी शर्त पर लोग
जरा करीब से सकने चमन ने कहा। धरती के आंगन में अंधकार गरज रहा था, पर दोनों में से किसी को भी सुध नहीं थी। क्या जमनी ने उत्सुकता भरी आवाज़ से पूछा। तू आ मेरे घर मेहमान बन, चमन ने छाती पर हाथ रख कर कहा। जमनी जोश में पड़ गई। थोड़ी देर बाद बोली, पर तू ही मेरे साथ चल ना। ऐसी जगह वहाँ नहीं होगी जमनी, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। इन कोड़ियों से कुछ दूर खुले एक नीम है, वहाँ कोई नाम तक नहीं लेगा। कुछ देर खामोश रहकर फिर आगे कहा, आज न जंगे तो कल मत आना। अच्छा तो फिर चल, कहते जमनी उठी। चमन का दिल कांप उठा, मानो भक्त के घर भगवान पधार रहे हो। ठहर जरा, कुछ पकौड़ियाँ ले लूँ, तू यहाँ खड़ी रह, मैं तो यूँ गया यूँ आया। हाथों से छोकड़ियाँ भरता चमन बोला और नज़दीक होटल में से शहर पकौड़ियाँ लेकर कंधे से लिपट कपड़े में बांध कर थोड़ी ही देर में लौट आया। अब चल, चमन आगे ही होता बोला। पीछे आवाज़ की लाठी से राह टटोलती जमनी चली थी। चमन का घर आ गया। धरती माँ ने जिसे आत्मा का अमृत पिलाकर पाला था, प्रकृति ने जिसे नन्ही हल्की पंखुड़ियों से ढका था, अनिल जिसे हमेशा हंसाता था, खिलाता था, बीमारी जिसे तौबा करती थी, ऐसी नीम के नीचे उसका घर था। चारों ओर मैदान का खुला आंगन था, नीचे हमेशा बिछी रहती धूल की सेया पर छाया फैलते चमन ने जमनी से कहा, बैठो। फिर पकौड़ियों की पूड़ियाँ खोल दोनों खाने लगे। जमनी की भूख आज कहीं भाग गई थी, पर पकौड़ियों के सवाल से कुछ जग उठी थी। उसने हाथ से टटोलते हुए पूछा, तू कुछ खा भी रहा है या नहीं? कहा रहा हूँ ना, जमन ने जमनी से हाथ को छूते हुए पकौड़ियों से उठाते हुए कहा। उसे तो आज मानो जिंदगी भर की कामना पूरी हो ऐसा लग रहा है। कुछ देर बाद जमनी बोली, छंट कही के पकौड़ी तो उतनी ही हो लग रही है और नहीं खा रहा हूँ। न सुनकर चमन ने पूछा, खा मेरी कसम है। पर चमन कुछ नहीं बोला। तब ऐसे ही नहीं, चल आधे आधे बांट ले, कहकर दोनों हाथ में हिस्से की पकौड़ी पर एक हाथ रखकर खाने लगे। तूने तो कम ली, मुझे ज़्यादा नहीं खाना, जमनी ने कहा। खा पीकर निपटने के बाद जमनी ने कुछ दूर बने नल पर ले गया। दोनों जन ने पानी पीकर लौट कर लेट कर देर रात तक बातें करते करते सो गए। फिर तो जमनी और चमन साथ साथ मांगते जाते, साथ ही खाते और साथ ही रहने लगे। बारिश शुरू हो गई। चमन को मकान बदलने की जरूरत थी। तू बैठ, मैं कुछ ठीक जगह देख कर आऊँ, कहकर चमन दोनों हाथों में बिछ दे झुलाता निकला। देख बहुत दूर मत जाना, थक जाएगा और जल्दी वापस आना, जमनी ने कहा। फिर ग्राहकों से दया की याचना करने लगी। घर खोजकर जमन देर से लौटा और कुछ देर बाद आकाश की अगी गोला सी जबड़ों में जैसे होने पर दोनों उठे। कुछ देर जाने के बाद दूर से ढाबा देखकर चमन के मुंह में पानी आ गया। जमनी, 2 पैसे मेरे पास है, अगर एक आना दे तो दाल चावल ले आओ, बहुत दिन हो गया, आज जी कर रहा है। साथ रहने के बाद दोनों ही लक्ष्मी जमनी की साड़ी की गांठ में बंधी रहती थी। यही मैं कहाँ ना करती, पर लाएगा किसमें? एक दोना मेरे छिपा रखा है, ढाबे के पास गटर में छेद है। तू नहीं थी तब किस किस के दिन वहाँ खाने जाता था, पर तू कैसे ला पाएगा? चल मैं भी आती हूँ, जमनी बोली। ढाबे के बाहर जाकर चमन ने फुटपाथ के किनारे पानी जाने के लिए बने छेद में से दोना निकाल कर एक लड़के से कहा, भाई 6 पैसे के चावल दाना देना हजरा। कुछ देर बाद लड़का चावल दाना देख कर डालने लाया। सब्जी नहीं लाए भाई साहब, चमन ने सिर्फ दाल चावल देख कर पूछा। लेना हो तो ले, वरना चला जा। साली जात भिखारी की सवा चटकरा रही तो देखो, गले पर बैठ सेठ ने कहा। चमन ने दोना बढ़ाया। अरे पैसे लिए? सेठ ने पूछा। लड़के ने उस पहले पैसे रखवाए और फिर दाल चावल दोनों डाल पैसे लेकर चल दिया। चमन जमनी टूट फूट गाड़ी में भी चल दी। बारिश की बूंदों से बचाने के लिए दोनों पल ढकती जमनी को चमन के कहा, गिरने दे, दाल चावल बढ़ जाएगा, कहीं गिर पिर जाएगी। एक दीवार पर नाक के फन की तरह झुके पेड़ के नीचे थमते चमन बोला, बैठ देख, यहाँ एक बूंद भी नहीं गिरती। अच्छा ढूंढ निकाला है, एकदम सूखा है, जमीनी ने बैठकर कहा। मैंने तो पिछले साल यहाँ बारिश काटी थी, चमन ने कहा और जमनी का कंधा हिलाते हुए जोड़ा। पर उस वक्त जमनी नहीं थी, रात मानो काटते दौड़ती थी। फिर दोनों जन बीच के कटोरा रख खाने लगे। तो दीवार की तरफ सो जा, जमनी ने फुटपाथ के किनारे की तरफ खिसकते हुए चमन से कहा। नहीं तू सो जा, चमन ने कहा। इस तरह काफ़ी झिक झिक के बाद जमनी दीवार की तरफ सोई, बगल में चमन सो गया। इस तरह दिवाली के दिन आए। जमनी को पहले वाली रोज़ की जगह
पर छोड़ चमन अपने दोनों हाथों के घोड़े पर सवार होकर दूर दूर के मंदिर में भटक कर सुखी लोगों की दया से पैसा पाकर उसकी मिठाई खरीद कर शाम को जमनी के डेरे पर ले जाकर उससे कहता था, तू खा ना। जमनी कहती थी, मैं तो खाया हूँ, तू खा, कहकर चमन इनकार कर देता था। न खाया है तो भी दोबारा खा, पर इस तरह अकेली मैं नहीं खाऊंगी। इस तरह जब चमन को खाता ही पड़ता था तब जमनी पलकें नचाकर कहती, मैं तुझे पहचानती हूँ, पर कल से तू मत आना जाना। इस तरह भटकते भटकते तू कहीं किसी मोटर गाड़ी के नीचे आ जाएगा। आग लगे इस खाने में, जीभ को तो स्वाद करवाओ, उतने कम। बस यह 2 दिन है, फिर कहाँ ऐसे 4 आने मिलेंगे, कहाँ ऐसा खाएंगे। न मिले न सही, थोड़ा मिलेगा तो सस्ता खाएंगे। दिवाली भी बीत गई। एक दिन रात में सर्दी बढ़ती। चमन ने बगल में सोई जमनी से पूछा, जमनी कितने पैसे हैं? 2 रुपये, एक कटनी बंधे हुए। कुछ और पाई है? क्यों, किस लिए पूछा? कल हाट में एक ओढ़ना और लहंगा ले आओ। फिर जमनी की देर पर नज़र दौड़ाते हुए छोड़ा, देख तेरे कपड़े, इसमें एक टुकड़ा भी साबुत न निकले। तेरे भी कहाँ अच्छे हैं। और लेटे हुए चमन ने शरीर पर हाथ फेरते या जैसे जैसे गांठें लगाकर जो टिकाया है, मेरी बात तो और है। नहीं लाए तो दोनों के लिए लाना, वरना मैं नहीं पहनूंगी, जमनी ने कहा। बहुत सर्दी में दिन उगने से पहले जमनी और चमन रोज की जगह जा बैठे। देवी शरण में आई, ऐसे कांप रहे थे, मुंह गुआर रहा था। कोई दयालु दया करो सेठ। पर दयालु की सामत आई थी, जो ऐसे समय जेब में हाथ बाहर निकाले। अखबार वाले ने तेज चाल से सर्दी को मात दे पुकार रहे थे। जगह जगह पर हिमवर्षा, पाले में फसल का सर्वनाश। आज तो कड़ाके की ठंडक है। जमनी गुदड़ी लपटे हुए, फिर भी कलेजा कांप रहा है। चमन ने बजते हुए दांत से बात बड़ी कही, यहाँ मेरे पास अटक कर बैठ ना रे ना, कोई पाई पैसा दे रहा होगा, वो भी नहीं देगा, चमनी ने छुटकी लेते हुए कहा। तो फिर कहीं धूप में जाकर बैठ, अब तो तू धूप निकल आई होगी, जमनी ने कहा। खुद लपेटी हुई करीब 4 सेर वजन से चित्रों से गुदड़ी निकाल कर बोली, ले यह गुदड़ी ले जा। अरे ना, तू रहने दे, वहाँ धूप जाकर बैठूंगा कहाँ कर। चमन सरकने लगा धीरे धीरे। आज उसके हाथ स्थिर नहीं रहे थे। दोपहर होने आई थी, तब भी चमन की ठंड नहीं गई। जमनी को शक हुआ, कहीं बुखार तो नहीं। कहते चमन के शरीर को हाथ लगाते बोली, हाय राम, क्या ठंडा ठंड लग रही है, शरीर तो बुखार से झुलझ रहा है। वह तो ऐसे ही है, जमनी का चेहरा दर्द होगा देख चमन ने कहा। ऐसे ही क्या तेरा सिर, यह तो गुदड़ी है, और लो सो जा उड़कर। इस बार चमन इनकार न कर सका। इनकार करना उसे उचित न लगा और दोनों गुदड़ियाँ उड़कर दीवार से लग कर कांपता हुआ लपेट कर सो गया। बीच बीच में जमनी ने 2-3 बार पानी वानी पिया। सोडा ले आओ आदि पूछा और रोज समय से पहले चमन को लेकर डेरे पर आ गई। चमन के शरीर पर रोटियां सेक लो, इतना बुखार था। जमनी ने उसे दीवार से सटक कर लिटाया। दोनों गुदड़ियाँ उड़ाई और चमन से दूर तरफ खुद सारी रात जागती रहकर उसे गरमाट देती रही। जमनी बोली, बेला हो गई, तू जा। सुबह होने पर चमन ने कहा, तुझे ऐसे छोड़कर जमनी ने कहा, तू जा जमनी, मैं तो यही लेटा रहूँगा, मुझे तो कुछ भी नहीं होने का। मेरी बात है, तू क्या खाएगी? और तू तो कल से एकदम भूखी है, चल जा, कहकर जमन ने उसे ज़बरदस्ती ढकेला। अगर बचे कुछ पैसे कपड़े और गुदड़ी में खर्च नहीं कर डाले तो जमनी नहीं जाती। पेट को कभी लाज शर्म होती है, और फिर उसे बैठ रहने से भी क्या, थोड़े कुछ दवा दारू या सेक बेक करना है। पर फिर भी वहाँ से हटने का उसका दिल नहीं था। आखिर मैं जब चमन ने बोला बंद नहीं किया, तब देख सिर ढक के लेटे रहना, पानी पीने पर तो कटोरे में तुम्हारे सिरखाने भर कर रखा है, कहकर जमनी उठी और रोज़ ठिकाने पर जाकर भीख मांगने की नौकरी पर चढ़ गई। मन में चमन था और जुबा पर रोज़मर्रा की राह पर चल रही थी। अंधी पर कोई दया करो मई बाप पर चमन की किसी को छाल सुनने में या बातचीत के फर्क नहीं थी। कुछ देर हुई होगी, उतने में कान में आवाज़ आई, अंधी उठ इधर से। जमनी समझ नहीं कौन किसे कह रहा है, उसने तो बोलना जारी रखा, कोई दया करो दयालु पर। यह वाक्य पूरा न हो सका, साली मानती ही नहीं। उठ इधर से, एकदम करीब से आवाज़ आई। जमनी समझ गई कि पुलिस छासा है। साहब अंधी हो, भीख मांगकर पेट भरती हो क्यों? अरे उठ जा, दूसरी जगह पर बैठ, गवर्नर साहब इधर से निकलने हैं।
तुम्हें पता नहीं, उठ वरना अभी लगाता हो। जमनी उठी और घर की ओर मुड़ी। इतने में फिर से आवाज़ उठी, अबे उधर कहाँ जाती है, इस तरफ जा साहब। सुनती नहीं, साफ साफ करती है। पुलिस चाचा भड़क गए, हाथ पकड़कर विपरीत दिशा में घुमाते हुए बोले, जा इधर से होकर जल्दी निकल। जमनी को लाचार होकर उल्टी दिशा पकड़नी पड़ी। कुछ दूर गई, उसकी दूसरी आवाज़ आई, ए निकल जल्दी। जर्मनी के प्राण चमन में बसे हुए थे, अंधे पर अनजान राहों पर आगे बढ़ते ही जा रहे थे। बार बार अलग अलग आवाज़ पर वाक्य टकराते थे, अबे जल्दी निकल। तो फिर एक दूसरे की आवाज़, बेचारी अंधी कहाँ जाएगी। ऐसी आवाज़ सुनकर जुड़े न जुड़े इतने में सुना, अरे मियाँ गवर्नर साहब के आने का वक्त हो गया है। और फिर उसी के मुताबिक, आगे चल, जल्दी चल, जल्दी चल, ऐसी आवाज़ सुनाई देती थी। जमनी कहीं डूबकर बैठने का विचार करा, हाथ से दीवार टटोलने लगी। इतने में एक गली जैसा लगते जमनी सीधे अंदर चली गई। तो पास सुना, यहाँ कहाँ जा रही है, बाहर जा। लाचार होकर वो वापस टूटी हुई दीवार की ओर ढूंढ निकला और चलने लगी। आवाज़ तो आ ही रही थी, चल जल्दी चल। जमनी को समझ में नहीं आया कि वह गवर्नर ऐसा कैसा आदमी है कि जगह जगह पर पुलिस चाचा खड़ी है, वह खुद उसका क्या बिगाड़ लेगी। और फिर जैसे जैसे कदम बढ़ाती वैसे वैसे चमन की याद आ रही थी। मन में चिंता गहरे में बैठ गई थी। उसकी ऐसी दशा हो गई थी कि वहाँ कहाँ जाएगी, क्या कर जाएगा। इतने में दीवार ने धोखा दे दिया। जमनी को विश्वास था कि धरती दगा नहीं देगी। अंदाजन वह सीधे चलने लगी। इतने में आवाज़ आई, वहाँ उधर दाएं हाथ पर गली में मुड़ जा। मोड़ आते ही गली में मुड़ गई और दूर तक तब आवाज़ आती रही, उधर मत बैठना, आगे जा। इस तरह जमनी किसी गहरी गुफा में जा रही हो, उस तरह चलने लगी। कुछ देर कोई आवाज़ नहीं सुनाई देने पर वह छुटकारे की सांस लेकर बैठ गई। अपने चमन की स्थिति सोचकर आंसू बहाने लगी। अच्छा था कि देखने की राह बंद थी, आंसू बहाने की तो नहीं। जमनी सोचना गलत नहीं था। उसके जाने के कुछ देर बाद चमन को कोई राक्षसी हाथों से झंझोड़ता हुआ कहने लगा, उठ अबे उल्लू, अभी तक सोता है। चमन ने आंखें खोल कर देखा कि पुलिस चाचा के ही पैर झंझोड़ रहे थे। वह उठे न उठे, इतने में तो दोबारा उसका पैर चला। चल उठ, देखता है क्या, उठा ये सब। साहब बुखार आया या बैठने दे। अब चल, बैठने वाले की जोरू बुखार आया है तो जा अस्पताल चल, जल्दी उठ। चमन ने पुलिस चाचा की लातों का स्वाद कई बार खाया था। उसने जाने की तैयारी की। वह ठंड से काँप रहा था। बुखार की भट्टी रोम रोम सुलग रही थी। हाथ के पंजे में तिनका उठाने की ताकत नहीं थी। संपत्ति के नाम पर गुदड़ी और कटोरा जोड़कर जाने का उसे मन न हुआ, पर पुलिस चाचा उसे सौभाग्य के थोड़े ही रहने देते। चल हटा सब, कितनी देर चल। चमन ने पेट पर गुदड़ियाँ लांदी और हे राम कहकर सिसकने लगा। उसने सोचा चलो जमनी की तरफ जाऊँ, कुछ देर से दूर बुलाकर कहूँगा। इतने में तो पुलिस चाचा बोले, उधर कहाँ जाता है, इस रास्ते पर तो अभी गवर्नर साहब निकलने वाले हैं, उधर जा, उस गली में मुड़ जाना। चमन लौटा, चीटी की चाल चलने लगा। बार बार उस पुलिस चाचा की आवाज़ धक्के दे रही थी, जल्दी चल, निकल, जल्दी निकल। आखिर गली मुड़ने पर एक पानी के नल पर लगे पक्के चबूतरे की आड़ देखकर वह उसे पीछे छिप गया। आपना इतना तेज था कि वह पूरी सांस भी नहीं ले पा रहा था। बुखार मानो घोड़े पर चढ़कर आया था। अंग अंग पेड़ की पत्तियां की तरह कांप रहा था। आंखों की रोशनी गहरे में डूबने लगी। जान जमनी में जाकर अटक गई। जबान के बदले दिल कहने लगा, जमनी जमनी। कुछ देर बाद ठंड कम हुई। दिल ने खाद दो पछाड़े खाए। जमनी जमनी और बुखार चेतना लेकर चंपत हो गया। देह लकड़ी जैसी होकर पड़ी रह गई। दिन का भी झड़ आया होगा, ऐसा जमनी ने जूते की आवाज़ कहने वाले से पूछा। सेठ गवर्नर साहब गए? उस आदमी को जरा आश्चर्य हुआ, पर पूछने की फुर्सत न थी कि यहाँ चले गए। जमनी फटाफट उड़ी और दिमाग से पूछती पूछती गिरती पड़ती चलने लगी। उस राह पर जहाँ से आई थी ठीक ठाकने पर आ पहुँचने पर उसे दिल से चैन की सांस लेते हुए कहा, अब कोई फिक्र नहीं, अब तो पहुँच जाऊँगी। और धड़कते दिल से लंबे लंबे डग भरती घर की ओर बढ़ी। दिल बार बार शक कर रहा था कि चमन वहाँ होगा या नहीं। मन ढांढस बांधता और कहाँ जाएगा होगा। ऐसे बुखार में तड़पते आदमी को कोई निकाल तो नहीं देखा, और निकाला होगा तब भी यह कहीं होगा। इस तरह घर सोने का ठिकाना आ गया। जमनी ने बुलाया, चमन ओ चमन, और हाथ द्वारा 10-10 हाथ धरती टटोल डाली।
पर हो तब ना उसे ज़ोर से पुकारा, चमन ओ चमन। जवाब न मिलने पर दिल तड़प उठा। उसे आंखों का न होना जितना आज अखरा उतना शायद कभी नहीं अखरा। गले में कुछ फंसा, आंखें छलकने लगी। कुछ दूर जाकर फिर बड़ी मुश्किल से उसने पुकारा, चमन। राह चलते एक दो ने आवाज़ सुनी, पागल लगती है। जमनी ने उसे पूछा, सेठ यहाँ कहीं चमन को देखा है? पैर से लंगड़ा है सेठ। चले जाते सेठ का उत्तर आया, नहीं। जमनी क्या दिल पंगु हो गया। उसने चलना जारी रखते हुए एकदम आंसू भरी आवाज़ से पूछा, चमन कहाँ गया ये चमन? अरे क्यों कब से चिल्ला रही है, किसे ढूंढ रही है? एक संतरा बेचने वाले मुसलमान ने पूछा। तुमसे उसे देखा, कहीं दोनों पैर से लंगड़ा है, उसे बुखार आ रहा था, कौन कहाँ जाने। अरे हाँ, पास में 2 गुदड़ी थी ना, और एक तसला, और दोनों पैर लंगड़ रहे। हाँ हाँ सेठ, वही। वह कहाँ है सेठ? मुझे अंधी को। अरे उसे तो अभी म्यूनसिपाल्टी की गाड़ी में डाल कर ले गए, थानेदार साहब भी अभी गए हैं। उधर नल के पास मरा हुआ पड़ा था, मुसलमान ने कहा। क्या चमन मर गया? क्या ये बात सच्ची है सेठ? जमनी ढेर होती हुई फटी आवाज़ में पूछ बैठी, और फिर पलकों के किनारे से वेग से बहते आंसुओं से साथ डूबती आवाज़ में, छमना तू मर गया, बोलते बोलते गिर पड़ी। मियाँ के कंधे पर संतरे की टोकरी रखी। इस साली बला को मैंने क्यों कह दिया? मर जाएगी तो बला सिर पकड़ेगी। न लेना न देना, काम का बड़बड़ाते चल दिया। इस तरह इनकी कहानी का अंत हुआ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।